नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई बाबर शाही एडवोकेट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स से आगाह करें। हम आपकी रहनुमाई के लिए वीडियो बनाते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और दूसरी हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी वीडियो आखिर तक लाजमी देखा करें। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा का फैसला हुआ, जिसको इलेक्शन कमीशन ने ताहियात नहल करार दिया था और उसके बाद वो हाई कोर्ट में गया, वहाँ लंबी लिटिगेशन हुई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में उसने चैलेंज किया और जो सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला कर दिया और उसकी नहली को डी सीट में जो है ना वो तब्दील कर दिया है, यानी 1 टर्म डी सीट किया गया है उसको कौमी असेंबली की, जो जिससे उसने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया था। तो नाजरीन, क्या ये जो फैसला है ये क्या दुरुस्त है? नाजरीन, इसमें एक मैं बात जो है ना आपके गोशगुआर कर दूं कि अब चूंकि फाइनल फैसला आ गया है और हम इस पे तनकीद भी कर सकते हैं, इस पे जो है ना अपना इस पे तनकीदी जायजा भी ले सकते हैं, क्योंकि मैटर सब जुडिस मैटर नहीं है अब। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि अवाम तक जो है ना रहनुमाई जो है ना वो इससे। क्या नाजरीन ये फैसला दुरुस्त है? नाजरीन, मेरे मुताबिक ये फैसला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम अक्सर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी पिक एंड चूज कर रही है। कभी कोई दूसरा फैसला दे रहे हैं जो आइन से बिल्कुल हट के है, कभी बिल्कुल दूसरी तरफ जाके उसके अपोजिट फैसला दे रहे हैं। इसमें जो है ना कोई तसलसल नजर नहीं आ रहा। अब इसमें नाजरीन आप खुद मुलाजा फरमा लें कि इसने फैसल वाडा ने एक झूठा बयान अल्फी जो है ना वो इलेक्शन कमीशन में दिया और उस पे इलेक्शन कमीशन पे झूठा बयान अल्फी दिया और उस पे स्टैंड लिया और उस पे लंबी लिटिगेशन हुई और उस पे ये डटा रहा। अब खुद मुलाजा फरमा लें कि इसने सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन की और हाई कोर्ट में इसने जो है ना लिटिगेशन की और हाई कोर्ट में इसकी जो ताहियात नहली थी उसको दुरुस्त करार दिया गया और वहाँ जो है ना वहाँ भी वो इत्तेफाक किया गया इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाता है तो फौरन 90 दर्जे का जो है ना वो यूटर्न लिया जाता है और उसमें वहाँ होल्ड किया जाता है कि अगर जो फैसल वाडा कोर्ट के सामने पेश हो के तो ये तस्लीम कर ले कि मैंने बयान अल्फी झूठा दिया है, तो जो है ना उसकी ताहियात नहली को डी सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये मेरे हिसाब से तो बड़ा मज़ाक़ा खेज किस्म का ये फैसला है, क्योंकि एक तरफ आप पनामा केस में जहां आप ट्रायल कोर्ट भी नहीं थे, तो जहां आपने एक छोटा सा पिटी मैटर लिया और आपने कहा कि ये रिसीवेबल एसेट है 10,000 दिरहम जो साबिक वजीर आजम ने अपने बेटे से वसूल करनी थी लेकिन वसूल नहीं की, तो उस पे आप ताहियात नहली करार देते हैं और फिर आप वहां होल्ड करते हैं कि जी ये जो है ना इस मामले में झूठ बोला गया है, ठीक है। और
वहां झूठ बोला गया है और वहां बयान हल्फी भी झूठा दिया गया है। और ये बज़ाहिर आप देखें तो मैटर बिल्कुल छोटा सा था। हालांकि उस पर भी डिबेट हो सकती है कि क्या वो उसको एसेट डिक्लेयर किया जा सकता था। जो पैसे अभी तक आपकी पॉकेट में, आपके अकाउंट में आए ही नहीं है, तो क्या उसको एसेट डिक्लेयर किया जा सकता था। तो ये अब आप खुद मुलाजा फरमा लें, या तो वो फैसला गलत है, ठीक है, तो अगर वो फैसला दुरुस्त है तो फिर फैसल वाडा का फैसला किस तरह गलत हो सकता है, और किस तरह इसको कन्वर्ट किया जा सकता है ताहियात नहली को वन टर्म डी सीड में। ये बस इतना सा बात है। इसलिए हम ये कहते हैं इससे सुप्रीम कोर्ट डिफेम हो रही है, हमारी अदलिया की बदनामी हो रही है। खुदारा अपने फैसलों में कुछ इंसाफ के असूलों के मुताबिक फैसला करें। आप या तो उसको जो है ना रिवर्स करें फैसले को, क्योंकि वो आप दुनिया की किसी अदालत में चले जाएं, मैं उस पे करप्शन के केसेस पे मैं नहीं कमेंट्स करूंगा। वो ठीक है, वो भी जिस तरह वो फैसले हुए हैं वो भी आपके सामने ही है, वो भी लंबी कहानियां, बड़े बड़े पीछे लंबी कहानियां निकल रही हैं। मैं सिर्फ पनामा केस वाला जो 184(3) के तहत जो पिटीशन थी उसकी मैं बात करना चाह रहा था, जिसमें 5 जजेस ने ताहियात नहल करार दिया था। अब या तो वो फैसला दुरुस्त करार दे दें और या फिर इसको दुरुस्त करार दे दें। इन दोनों में से अब देखें, इन दोनों में से कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसलिए अगर देखें यही जो चीजें हैं, यही हमारी सुप्रीम कोर्ट की बदनामी का सबब बन रहे हैं। खुदारा अपने फैसले जो है ना, अपने फैसले आइन और कानून के मुताबिक करें। अगर आपने ये जो रूल है ये सब के लिए लागू करें एक ही, या तो सबको आप ये कहें कि वो जो है ना वन टर्म जो है ना वो जो डी सीट जो है ना होना है, तो या ताहियात नहली आप दें उसी प्रिंसिपल के ऊपर सबको। तो ये पिक एंड चूज ना करें, इससे बदनामी होती है। और इसमें जो हमारी अदलिया पहले ही उसका म्यार जो है ना वो दुनिया में कहाँ पहुंचा हुआ है। तो नाजरीन, जो ये हमारी वीडियो थी, इसमें हमारा मकसद जो है ना वो हम आपकी रहनुमाई करना था। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि हम अच्छी वीडियो बनाकर आप तक अपलोड करते रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।